Assalamu alaikum. This is Dua Malik live, and I'm waiting for some viewers to get in, and then I can. So I've got 100 people, 161 people. मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में, और सब लोग सारे काम छोड़ दें क्योंकि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात हम लाइव देखने वाले हैं। और मेरे साथ आने वाले हैं सईद अरसलान गिलानी, दी गिलानी सेक्रेड रेलिक्स के फाउंडर, जो कि लाहौर में होते हैं, और उनके पास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे तबरुकात हैं जो कि इनके पास टर्की, मक्का, मदीना शरीफ, इन सारी जगहों से आए हैं। मैं इनका वेट कर रही हूँ और बस कुछ ही देर में आप सब अपने फ्रेंड्स को भी जल्दी जल्दी टैग कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे साथ ज़ियारत कर सकें इन सारे तबरुकात की। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आप सुनाए, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अरसलान, हमारे साथ इस वक्त तकरीबन 300 लोग मौजूद हैं, और मैंने रिक्वेस्ट की है कि अगर इनको फैज़याब होना है ज़ियारतों से, तबरुकात की, और अपने इश्क को हवा देनी है आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो अपने बहुत सारे दोस्तों को भी टैग कर दें जल्दी से, और उनका भी हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। हम आगे जाके बस कुछ ही देर में आपको ज़ियारत कराएंगे तबरुकात की, जो कि बहुत ही कम लोग अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। तो आज जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो बड़े खुश नसीब हैं। अरसलान, बात हो रही थी जी जी जी। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के बारे में। मुझे बहुत सारे लोग, जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, इनबॉक्स मैसेज करते हैं कि हम क्या तस्बीहात पढ़ें, हम ऐसा क्या पढ़ें कि हमें रूहानियत हासिल हो। तो मैं हमेशा इन सबको बताना चाहती हूँ, और सबको एक साथ बताना बहुत मुश्किल रहा है, कि रूहानियत में और इश्क में बड़ा फर्क है। आज मौका मिला है, आज ये फर्क आप बता दें। माशाल्लाह से आपका शुक्रिया, आपने मुझे लाइव ले लिया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इतने पब्लिक के सामने। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इस चीज़ की। और जहाँ तक रूहानियत और इश्क रसूल की बात है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों चीज़ों में। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क है, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, और रूहानियत जो है, टोटली डिफरेंट दो चीज़ें हैं। और रूहानियत को हासिल करके आप दुनिया के मामलात या अपने लोगों के, अपने दोस्त अहबाब के मामलात को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, या रूहानियत के जरिए आप बहुत ज्यादा अच्छे मकाम पे भी जा सकते हैं। लेकिन इश्क रसूल ऐसी चीज है कि बड़े बड़े पीर आपकी मोहब्बत रसूल के ऊपर फख्र करते हैं, हम्म। मोहब्बत रसूल का अदब करते हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े औलिया आपके मोहब्बत रसूल का एहतराम करते हैं। इश्क रसूल ऐसी चीज है जो सिर्फ दुनिया में आपको ही नहीं, आपके साथ रहने वालों को भी सवारती है। इश्क रसूल ऐसी चीज है जो दुनिया में रहने के लिए आपके ही नहीं, आपके पास आने वाले जितने लोग हैं, आपके दोस्त हजरात हैं, सबको सवारती है। इश्क रसूल ऐसी चीज है कि जो सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी आपको सवारेगी। और कुर्ब क़यामत के निशानियों में अगर देखा जाए, हालात जिस तरह के, फितने जिस तरह के उठ रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ इश्क रसूल ऐसी चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब ही एक ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत ज्यादा तरक्की हो, और रूहानियत भी फिर आपको मिल जाती है। रूहानियत तो सिर्फ एक सदका है इश्क रसूल का। इश्क रसूल एक बिल्कुल अलग चीज है। इश्क रसूल से आपको दुनिया और आखिरत और अर्श और फर्श के मामलात आप देख सकते हैं। शर्त सिर्फ ये होनी चाहिए कि आपका ज़ाहिरी तौर पे या दिली तौर पे, आपका पर्सनली, आर यू इन रिलेशन विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नॉट। तो ये रिलेशन में बेसिकली एक कैसे जाया जा सिचुएशन है। सकता है फिलहाल, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिलेशन में कैसे जाया जा सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिलेशन के लिए आज के दौर में बहुत ज्यादा लोग, इस तरह के बुजुर्ग मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा में खासकर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे शरीफ के करीब बैठते हैं और हुजूर की खिदमत करते हैं। आज के दौर में भी बहुत ज्यादा लोग खिदमत रसूल के ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं।
आज के दौर में खिदमत करने का क्या तरीका होना चाहिए कि आप अपने दिन के जितने नेक अमाल हैं, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजे रखते हैं, आपने दुरूद शरीफ की है, आपने किसी के साथ नेकी का अमल किया है, तो आप वो सारी की सारी नेकियों का सवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफतन भेज दें, आप उनको गिफ्ट करें। आपको हम्म। जिससे प्यार होता है आप उसको तोहफे देते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो एक नूरानी, मतलब कि मैं वर्ड ही नहीं यूज कर सकता कि क्या जमीन, क्या अर्श और क्या फर्श, अर्श पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार किया गया। वो एक अलग किस्म की सिचुएशन है यहाँ पे कि बंदा एक नॉर्मली बात कर नहीं सकता हुजूर के मामले में, हुजूर के बारे में इस तरह की बात नहीं हो सकती। लेकिन हुजूर की बारगाह एक ऐसी बारगाह है कि आज भी हुजूर अपने उम्मतियों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके मामलात में उनको रहनुमाई फरमाते हैं। उनके साथ रिलेशन में आने का बहुत एक आसान सा तरीका अगर मेरे से पूछा जाए तो अपने दिन के जितने नेक अमाल हैं, आप नमाजें पढ़े तो सिर्फ इसलिए पढ़े कि हुजूर की आंखों की ठंडक है। दुरूद शरीफ इसलिए पढ़े, इसलिए नहीं पढ़ना कि आपको कुछ मिल जाए, आपने इसलिए पढ़ना है कि हुजूर पसंद फरमाते हैं। आपने इसलिए पढ़ना है कि अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला के फरिश्तों की सुन्नत है, अल्लाह ताला हुक्म देता है इस चीज का कि ए ईमान वालों के हुजूर पे दुरूद पढ़ो। मैं भी पढ़ता हूँ, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, ईमान वाले भी दुरूद पढ़ते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ना तो एक ईमान वालों की सुन्नत होती है। और फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको रूहानियत अलग मिलती है और इश्क रसूल में इजाफा अलग होता है, तो उसके साथ कनेक्शन रिलेशन बहुत इजीली आपका होता है। बिल्कुल। अरसलान, आज के माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस इश्क के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, इश्क रसूल के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। ये आ, सवालात क्यों उठते हैं और कहाँ से आते हैं? इसके अंदर बहुत क्लियर सा एक शॉर्ट से मैं मतलब के बात करूंगा। मैं एक बुजुर्ग के साथ मेरी मतलब मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो ना, और देखने वाला आपको पागल ना के कि यार ये फलाने बंदे के लिए पागल हो गया वह, तो समझ लेना कि आप कामयाब नहीं हो। आपकी कामयाबी की निशानी ये है कि आपके ऊपर लोग बात करेंगे, आप पे एतराज किया जाएगा, आपको आपको पागल कहा जाएगा। तो इसका ये मतलब है किसी का आपके ऊपर तंज करना, किसी का आपको ताना मारना, किसी का आपका आपकी मोहब्बत पे, आपकी इश्क के ऊपर किसी की बात करने का मतलब ये है कि आपका इश्क कामयाब है। ये तो सनद होती है, सर्टिफिकेट होता है आपकी मोहब्बत सच्ची है। सच्ची मोहब्बत का सर्टिफिकेट होता है कि कोई आपको टॉन्ट करके जाता है। जबरदस्त अरसलान। तबरुकात तो हम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात हम देखने वाले हैं। मैं दोबारा से आप सबको बताऊं कि दी गिलानी सेक्रेड रेलिक्स, जिनके साथ इस वक्त मैं लाइव कन्वर्जेशन में हूं, आप इनके पेज को फॉलो जरूर करें ताकि आप तबरुकात की तस्वीरें देख के फैजियाब हों और आपकी अंदर की इश्क और आपके अंदर की मोहब्बत को हवा मिले। मतलब मजीद बढ़े। जज़ाकल्लाह। अच्छा अरसलान, एक और चीज भी होती है कि मैंने ना बड़ा ये सवाल देखा लोगों में कि जब शायद मैं इस तरफ आई या मुझे, मैं कहूँ कि मेरे अंदर का इश्क थोड़ा सा जागा तो मैंने बड़ी ये लोगों के सवालात सुने कि तुम तो मतलब आ गई हो अल्लाह ताला की तरफ, या तुम्हारे दिल में इश्क अब जागा है तो तुम्हारे तो सारे मसाइल हल हो जाने चाहिए, तुम्हें तो कोई तकलीफ परेशानी आनी ही नहीं चाहिए। यानी कि मैंने ये देखा कि लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई इंसान इश्क इलाही ज्यादा रखता है या रखता है तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। और मुझे इस सफर में ऐसा लगा कि प्रॉब्लम्स तो और बढ़ती हैं और आपको उनको फेस भी करना होता है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप अल्लाह ताला की रास्ते पे चलते हैं या नबी की बारगाह की तरफ जाते हैं या आप उनके कुर्ब की तरफ जाते हैं, या आप दुनिया को एक बहुत ज्यादा डूबा हुआ दुनिया में बंदा और वो एकदम से सारा कुछ साइड पे करके अल्लाह ताला की तरफ जाता है, तो उसके लिए ज्यादा इम्तिहानात होते हैं, ज्यादा परेशानियां होती हैं। और इसी सिचुएशन को क्रॉस करने के बाद ही जो मकाम आपको मिलता है, वो मकाम हर बंदे को नहीं मिलता। तो जिसके लिए जितने ज्यादा मुश्किलात हैं, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको फिर रूहानियत में कह लें या अल्लाह ताला की बारगाह में कह लें, अल्लाह ताला के ग्रुप जो है, सिलेक्टेड बंदे हैं, उसमें रैंक ज्यादा मिलता है। तो आपकी अच्छी बात है कि परेशानियां ज्यादा है आपके पास, तो आपका रैंक भी उतना बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये तो एक ठीक सिचुएशन, एक नॉर्मली बात है। ठीक है। अच्छा, हम आगे जाएंगे और बस इस सवाल के बाद हम तबरुकात की तरफ जाएंगे। आप हमें तबरुकात की ज़ियारत कराएंगे। मैं चाहती हूँ जितने लोग हमें देख रहे हैं वो अपने साथियों को टैग कर दें। अरसलान, नालैन पार्क जो है उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बता सकती हूँ।
आप हम जी जी सबको जी। बताएं कि इसकी क्या फजीलत है और नालन पाक की क्या आइडियोलॉजी है, बिकॉज लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो ये एक आइडियोलॉजी है ना अलग से, हम्म उनको समझ ही नहीं है। हम्म। नलैने पाक बेसिकली अरबी का वर्ड है, जो अरबी में एक सैंडल को या चप्पल को कहा जाता है। और नलैन शरीफ आज के जमाने में ज्यादातर अगर बोला जाता है तो उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चप्पल मुबारक या सैंडल को मतलब कहा जाता है। और ठीक है। जो अदब करने वाले लोग हैं उनके नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक ही अफजल तरीन रैंक है, अफजल तरीन मकाम है उनके लिए। जिंदगी, दुनिया और आखिरत की जो मंजिल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक है। और ठीक है। कदमैन मुबारक से ही मंसूब रिलेटेड किया जाता है नालैन शरीफ को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैंडल्स को। और बेशक वो दुनिया के अंदर अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सैंडल हैं, जिनको नलैन शरीफ का कहा जाता है, नलैन पाक कहा जाता है, या चप्पल कह लें आप उर्दू में उसको। तो ये जो नलैन पाक है इसकी तो बहुत ज्यादा फजीलत है हमारी। मैं पर्सनली तौर पे मतलब कि पब्लिक अगर देख रही है, ये बात एक डिफरेंट किस्म की है। मुझे बचपन से आदत हुआ करती थी कि जिस पेज के ऊपर, जिस कार्ड के ऊपर नक्श बना हुआ है ना नलैन पाक का, मैं उसको अपने सर के अंदर छुपा के रखता था। और कैप पहनता था तो अंदर मैंने छुपाया होता था। तो ये उसकी वजह से, उसकी फजीलत और उसकी बरकतें, मेरा अकीदा ये था कि जब जब नलैन पाक जिस पेज पे बना हुआ वो पेज मेरे पास है ना, तो मेरा तब से लेके पूरी जिंदगी में मुझे किसी किस्म का नुकसान या गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट और ये सब नहीं होगा। और कभी भी नहीं हुआ। मतलब कि मेरा पर्सनली एक अकीदा था, मैंने किसी से सीखा नहीं था, मेरा अकीदा था ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क जो ऐसी चीज है कि आप उनकी चप्पल मुबारक का, उनके नलैने पाक का भी अदब एहतराम इतना करते हैं कि मैं उस नक्श को अपने पास रखा करता था। लोग आजकल तावीज की तरफ जाते हैं, तो मैं तो, मेरे हाय। लिए वो तावीज हुआ करता था। तो नलैने पाक की बहुत ज्यादा फजीलत है, आज के दौर में भी बहुत ज्यादा लोगों के पास मौजूद है। हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में सिर्फ 7 नलैने पाक इस्तेमाल फरमाए हैं। और ठीक है। वो इस टाइम किधर है, वो मुख्तलिफ मामलात है, मुख्तलिफ सवालात हैं। कुछ लोगों के पास रेप्लिका मौजूद है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेप्लिका भी मौजूद है, और इस तरह के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है। अरसलान, आपके पास कौन कौन सी तबरकात हैं? किन की मेरे पास रेप्लिकाट हैं? कौन अल्हम्दुलिल्लाह से ओरिजिनल हैं? मेरे अगर बैकग्राउंड पे देखा जाए, जो ग्रीन वाला गिलाफ लगा हुआ है, ये रोजे रसूल का जो गिलाफ है उसका मतलब रेप्लिका लगा हुआ है, मतलब कि यूज नहीं हुआ हुआ रोजे मुबारक में। क्योंकि 40-50 साल में मेरे सुनने में आता है कि वो रोजे रसूल का जो गिलाफ है वो चेंज ही नहीं किया गया। जिस वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रेप्लिका का भी अदब करने वाले हैं। मैंने बताया कि जिस तरह कार्ड के ऊपर नक्शे नलैने पाक बना हुआ है, हम उसका भी अदब करते हैं। तो इसी तरह से दीगर तबरुका तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टर्की के अंदर तोपकापी म्यूजियम में तलवारें मौजूद हैं, उनका एज इट इज रेप्लिका मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन ओरिजिनली अगर तबरुकात में आए तो मेरे पास गुम्बद खजरा की रस्सी मुबारक है, रोजे रसूल की सफाई करने वाला झाड़ू मुबारक जिसको कहा जाता है, वो अब हम ब्रश। ही देखेंगे ना। जी जी जी, मैं आपको दिखाऊंगा। आपको मैं एक बात बताता चलूं कि आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, सुल्तान अब्दुल हमीद के क्लिप्स आए हैं। और सुल्तान अब्दुल हमीद खान जो थे बेसिकली, उनके पास एक सुल्तान, पूरी सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान, और उसके लिए सबसे अफजल तरीन काम ये हुआ करता था कि वो अपने फारिग टाइम में रोजे रसूल की सफाई करने वाले ब्रश को साफ किया करता था, उसको बनाया करता था। तो हम्म। जिसके पास ब्रश हो ना, वो दुनिया का मतलब के कायनात में, दुनिया के अंदर उसको सल्तनत उस्मानिया या एक सल्तनत मिलती है उस बंदे को। जिसके पास सल्तनत हो ना, ये उसका काम होता है कि वो हुजूर के हुजरे की सफाई वाले ब्रश की भी खिदमत करता है, उनकी, उनका अदब करता है, उनका एहतराम करता है। तो अदब और एहतराम करना तो बेसिकली सुल्तानों का काम है। हर किसी के उसमें थोड़ी वो आती हैं चीजें। तो ये अदब और इश्क से ही सब कुछ मतलब के मिलता है। और इसी तरह से रोजा मुबारक की काफी तबरुकात मेरे पास हैं। गुम्बद खजरे की सफाई सफाई जिन गिलाफ से होती है वो गिलाफ मेरे पास पड़े हुए हैं। मेरे पास रोजे रसूल के इस्तेमाल हुए हुए गिलाफ के कुछ पीसेस भी पड़े हैं जो मुझे टर्की से गिफ्ट आए हैं। इसी तरह खाना काबा के गिलाफ के पीसेस भी मेरे पास पड़े हुए हैं जो टर्की से मुझे मिले हैं। और मुँह मुबारक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, जुल्फे मुबारक, वो मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और दीगर तबरुकात काफी मतलब के अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान, चले हैं। लोग इस इनकी ज़ियारत करने के लिए कैसे आ सकते हैं?
उनकी रसाई है मुमकिन? जी, पॉसिबिलिटी है तबरुकात की ज़्यारत। आप अगर मेरा पेज है तो आप मुझे वहाँ पे इनबॉक्स करें, तो जिस तरह से भी कंफर्टेबल होता है, मेरे लिए आसानी होती है, तो मतलब कि मैं बुला लेता हूँ लोगों को, ज़ियारत करवा देते हैं। मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मैं जगह जगह ले लेके फिरना मुनासिब नहीं समझता। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर मेरी आदत होती है कि मैं ले लेके नहीं जाता। मैंने कुछ अर्सा पहले मेरी अल्लाह ताला की नेक बंदी है, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, मैं अभी तक उस बात पे फंसा हुआ हूँ कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आते हैं तो क्या मैं दुनिया को वहां पे इनवाइट करूंगा या मैं उनको ले लेके हर किसी के घर जाऊंगा। तब से मैं चुप करके बैठ गया। वो दिन और आज का दिन मैं घर से बाहर नहीं गया। तो मेरा तो ये अकीदा है। तो मेरा तो अकीदा हर बंदे के साथ जो चीज अच्छी सीखने को मिलती है हम फिर उनके पीछे पीछे होते हैं। ठीक तो है, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह, तबरुकात की ज़ारात अगर कोई करेंगे। है तो मोस्ट वेलकम। अब जी हम जी जी। तबरुकात की ज़ारात करेंगे। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कोई भी सवाल उबैद चौधरी ने लिखा है, ये कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जिस पेज के साथ मैं लाइव हूँ, ये इनका पेज है, दी गिलानी सेक्रेड रिलिक्स। अल्लाह ताला इनकी फाउंडेशन को और आगे लेके जाए, चार चांद लगाए। मेरे आका, हमारे आका के लिए इन्होंने ये बनाई है, और हम सब ने इनको सपोर्ट करना है, फॉलो करना है, ताकि हम ज़ियारात को देख भी सकें, फैज़याब भी हों। और इस पेज पे आप इनको फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज, जैसे कि सलाम बता चुके हैं, या आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पे, और फिर जैसे फीजिबल हुआ आपकी ज़ारात हो जाएंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक की मिट्टी है, जो हुजरे रसूल के अंदर से मतलब मुझे तोहफे के तौर पे मिली थी। रोजा मुबारक जो जाली जाली मुबारक है, सब्ज जालियां और सुनहरी जालियां, हजरत बीबी फातिमा का हुजरा मुबारक, हजरत बीबी फातिमा का कमरा मुबारक जो है, वहां से जब मतलब के सफाई होती है तो वहां से ये मुझे तोहफे में मदीना शरीफ से मुझे मिट्टी मुबारक मिल गई, रोजे रसूल के अंदर की है, जो मैंने खुद जाके मतलब वहां पे हासिल की थी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। और इसी तरह साथ साथ कुछ तबरुकात में खास ये मेरे पास था कि जिस ये वो गलाफ मुबारक है जिससे रोज़े रसूल की और गुम्बद खजरा की सफाई की जाती है। अगर आप देखें इसके ऊपर सब्ज पेंट भी लगा हुआ है, सब्ज गुम्बद का। और दिस इज इनफ फॉर मी कि मुझे सफाई वाली चीजें ही मिल जाए, मेरे लिए वो भी एक अफजल तरीन। आपको मैंने बताया कि ये सुल्तान के पास यही सब कुछ था जिसको सल्तनत मिली थी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज पे फख्र करता हूँ कि मेरे पास खास तबरुकात में ये सफाई वाले कपड़े मेरे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह साथ साथ अगर देखा जाए तो पुराने दौर का इस्तेमाल हुआ हुआ रोजे रसूल का गिलाफ का पीस है, जो टर्की जमाने से मतलब मुझे मिला है। टर्की जो मेरे दोस्त हैं इस्तांबुल में, रोजे रसूल का इस्तेमाल हुआ हुआ गिलाफ है, ये मुझे वहां से मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ आज के दौर में इस्तेमाल हुआ हुआ ब्रश है, रोजे मुबारक की सफाई के लिए ये ब्रश इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल हुआ हुआ ब्रश अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है। ये शुतुरमुर्ग के परों से मतलब के बनाया गया है इस ब्रश को, और इस ब्रश से वहां पे सफाई की जाती है। शुतुरमुर्ग के पर इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि जब सफाई हो रोजा मुबारक के करीब, या सफाई होती है मस्जिद नबवी की, तो सफाई के दौरान आवाज बुलंद ना हो, मतलब कि झाड़ू की या किसी चीज की भी आवाज बुलंद ना हो, जिस वजह से इन नरम तरीन और खुशबूदार और फुल इसको अर्के गुलाब लगा के फिर सफाई की जाती है, जिससे आवाज भी बुलंद नहीं होती, और रोजे रसूल के गिर्द जो मिट्टी तवाफ कर रही होती है उस मिट्टी को इसमें जमा कर लिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुझे मदीना मुनव्वरा से तोहफे के तौर पे मिला था। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त इसी समीर तरह तारिक हमें देख रहे हैं इस वक्त। समीर तारिक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आशिक हैं आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनके माशाल्लाह, लिए बड़ी बातें बोलते हैं, करते हैं, काम करते हैं आपकी तरह। वो भी माशाल्लाह, हम देख रहे हैं। दूसरी खबर। माशाल्लाह। जी, ये मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटप्रिंट, कदम मुबारक का निशान है, जो कि कॉपी किया गया है मकामे उहुद से। मतलब कि नॉट ओरिजिनल बट एज इट इज रेप्लिका इसकी कॉपी की गई है, और ये मुझे इस्तांबुल तोपकापी सराय म्यूजियम जो है वहां से मुझे तोहफे में मिला है अल्हम्दुलिल्लाह।
ये एज इट इज मतलब मेरे पास आया था और मैंने इसको उसी तरह रखा हुआ जैसे आया हुआ। तोपकापी म्यूजियम में अगर आप जाते हैं टर्की में, तो वहां पे इसी का ही मतलब कि कॉपी, इसी तरह का ही कदम मुबारक वहां पे भी मौजूद है। और उसका एक जो पार्ट था वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह गिफ्ट के तौर पे मिला है। जज़ाकल्लाह। जी दुआ। आप कैसे रह लेते हैं इन सब चीजों के दरमियान? आपको अल्हम्दुलिल्लाह तो नबी आका हर सल्लल्लाहु अलैहि जगह वसल्लम दिखते का होंगे। करम है। आपको आका हर अब जगह नहीं दिखते होंगे। जब आप इस कमरे में जाते होंगे तो हर जगह आका पाक की चीजें होती होंगी। अब बस अब दुआ किया करें, अल्लाह ताला खैर करे, हिफाजत फरमाए इन तबरुकात की। अल्लाह ताला ही हिफाजत कर सकता है। मैं मुझे तो कुछ इस तरह लगता है कि मुझे ये चीजें जब मिली हैं, तबरुकात जिस तरह मुझे मिले हैं, इम्तिहान है शायद। इसमें आपकी मुखालफत भी बहुत होती है, लोग बोलने वाले भी बहुत होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करने में भी बहुत ज्यादा अदब एहतराम वाले लोग भी बहुत हैं। और हर तरह की चीजों को फेस करना पड़ता है साथ साथ। बट मैं एक चीज क्लियर करता चलूं आपके तवज्जुल से, कि मुझे लोगों को लगता है, जो मुझे देखते हैं या मुझे मिलते हैं या कभी मतलब कि वीडियोस में रिकॉर्डिंग्स में अगर देख लिया जिन्होंने मुझे, उनको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम नॉट टिपिकल मौलवी, मतलब कि ठीक। मैं उस तरह का मौलवी नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर ही रहता हूँ, लेकिन दुनिया का होके नहीं रहता। जाहिरी तौर पे तो हम दुनिया में है, लेकिन मेरे वो जी, वाले मैंने मामलात यही नहीं है देखा, मुझे। मैंने यही देखा। बिल्कुल ये अरसलान, ये मैं एक सीख भी हमें इससे मिलती है कि आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं और यू पीएचडी योर सेल्फ माशाल्लाह। और वो सारी जी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। को पूरा वक्त देते हुए आप आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजों को किस तरह संभालते हैं, किस तरह उनकी खिदमत करते हैं। और दुनिया में रहते हुए दुनिया का हो के ना रहना, ये मैंने हम्म। आपसे बड़ा सीखा है माशाल्लाह। असल यही है बस, बुजुर्ग यही फरमाते हैं कि दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया के हो के ना रहें। तो एक जरा डिफिकल्ट तो है, लेकिन करना पड़ता है, सिचुएशन से बहुत ज्यादा चीजों को फेस करना पड़ता है। और बिल्कुल। अरसलान, अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्रेड रेलिक्स फाउंडेशन को आगे जाके आपका इसके लिए क्या प्लान है? ज़ाहिर है हमारे तो हाथों में कुछ नहीं होता, मगर कुछ सोचा है आपने? अब क्योंकि मेरा बाहर के ममालिक में आप देखें, अगर हम टर्की में देखें या कहीं बाहर के ममालिक में देखें, तो 100-100 डॉलर जो है वो अंदर जाने की फीस होती है। ऐसा ही है शायद, जी 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 बिल्कुल। है ना? तो और वहां पे किस तरीके से इन चीजों को रखा जाता है, मुझे पता है कि आप तन तनहा खुद से कर रहे हैं। आपने ना किसी की सपोर्ट मांगी, ना मांगनी है। और आप जी कहते हैं कि नहीं, ये मेरे पास आए हैं, ये मेरे मुझे तोहफे में मिले हैं, ये मेरे ऊपर करम हुआ है, तो मेरा फर्ज है इनकी खिदमत करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या अब सोचते हैं आगे जाके, क्या क्या अब करना है? मेरे मतलब वालिद साहब से तो हमने ये सीखा है, अब्बू बहुत ज्यादा मतलब के एक तो बैकग्राउंड मजहबी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो जिस वजह से तरबियत में हमारे ये चीज आई है कि अगर आपके पास तबरुकात मौजूद हैं, मतलब कि अब्बू मुझे ये चीज बताते हैं कि तुम्हारे पास अगर तबरुकात मौजूद हैं तो इन तबरुकात से फैज हासिल करो, ना कि लोगों को या अपना आमदन का जरिया बना लो। कि ठीक। तबरुकात से फैज इस तरह हासिल करो कि आपका चेहरा बताए कि आपके पास कुछ है। तो फिलहाल तो हम अपना चेहरा सीधा करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि चेहरा सीधा हो जाए, उसके बाद कुछ मामला चलते हैं आगे। और तबरुकात का जहाँ तक द गिलानी सेक्रेट रिलिक्स का बात है, तो द गिलानी सेक्रेट बेसिकली मैंने अपना फैमिली का जो नाम था, बेसिकली हम मेरा खानदानी शजरा, फैमिली ट्री जो है वो बेसिकली शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जाके मिलता है। और मैं वालिद साहब की तरफ से हजरत इमाम हसन से बिलोंग करता हूँ, और अपनी वालदा अम्मी जान की तरफ से मैं सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से जाके बिलोंग करता हूँ। तो हसनी हुसैनी से ये एक तो फैमिली बैकग्राउंड है मेरा सारा, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद हमारा द गिलानी सेक्रेट मैंने उनकी निस्बत से मतलब मैंने लिखा। तो एक टीम सी बनाई थी कुछ दोस्तों के साथ मिलके, लेकिन अभी कोई टीम है सच नहीं है।
अकेली हम्म। मतलब लेके चल रही हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में होता हूँ एज ए सीनियर लेक्चरर, लेक्चर्स देता हूँ वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लाहौर की। और जो सैलरी मिलती है कुछ खा लेता हम्म। हूँ, कुछ दे देता हूँ, और कुछ सेविंग करके फिर तबरुकात के लिए मतलब जितनी भी जिस तरह से भी खिदमत कर सकता हूँ। एक रूम सा बनाया हुआ है मैंने अपना सेपरेट, और वहीं पे तबरुकात में लगा देते हैं उनकी अरेंजमेंट में, खूबसूरती में, अच्छी चीजें। स्पेशली मैं टर्की से काफी ज्यादा चीजें मंगवाता हूँ, सिर्फ तबरुकात को मेंटेन करने के लिए, एक अदब से चीजें रखने के लिए। इनके जो बॉक्सेस हैं वो सारे मैंने इस्तांबुल से स्पेशल मंगवाए हैं। ठीक है, ठीक है। मैं एक दफा फिर जाने से पहले जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को भी टैग करें इस वीडियो में और फॉलो करें दी गिलानी सेक्रेड रेलिक्स को, ताकि तमाम ज़ियारात से ये लोग आप लोग फैज़याब हो सकें, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अहले बैत के, औलिया किराम के। इनके पास तबरुकात मौजूद हैं जो कि उन्होंने निहायत इश्क, प्यार, मोहब्बत, एहतराम के साथ रखे हुए हैं, संभाले हुए हैं हम सब के लिए। अरसलान, जाने से पहले कोई भी मैसेज आप देना चाहते हैं व्यूअर्स को? अब मैसेज तो एज सच सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपना जीना और मरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रखें। मरना तो हर किसी ने एक दिन है। हमारे लिए टेंशन ये होनी चाहिए कि नबी के इश्क में मरे हैं या नहीं। और अपना दुनिया में अगर जितना टाइम गुजार रहे हैं, कम अज कम कोशिश ये कर लें कि जिंदगी के अंदर रहते हुए आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है या नहीं। अगर आपको जिंदगी में कभी परेशानी आती है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो अपना पैगाम, अपना मैसेज, अपनी बात, अपनी परेशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर करें। एक टाइम आएगा कि वो आपको जवाब देंगे। वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो आलमीन के लिए रहमत है, तो आपके लिए क्यों नहीं है। आप बात तो करें, इंशाल्लाह जवाब आता है वहां से। जिसको इंशाल्लाह वो जितने भी जवाब लोग, देते हैं फिर वो डिफरेंट होता है बंदा इस कायनात से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इस मकाम पे लेके जाए। अल्लाह ताला आपकी फाउंडेशन को, जो काम आप कर रहे हैं इसमें, अपनी रहमत, अपनी बरकत मजीद डाले। और इस तरह के लाइव सेशंस हम लोग को, मुझे लगता है कि हर हफ्ते करना चाहिए, ताकि जितने भी लोग हमारे पास हैं मौजूद, उनके दिलों में आका पाक की मोहब्बत जो है वो मजीद जोश पकड़े। थैंक यू सो मच अरसलान फॉर आमीन, गिविंग मी योर जज़ाकल्लाह खैर, टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वीडियो को, शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। इस वीडियो को मैं अपने पास लगा के रखूंगी स्टोरी पे, जो कि 24 आवर्स अवेलेबल होगी कल रात 11 बजे तक। तो अगर आप किसी को भी टैग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।